मैंने सर्वप्रथम जब पूरे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर और पीलीभीत के हर तहसील के अंदर जब कृषि मंत्री जी हमारे बीच में आए थे, तो सभी को ये लगा था कि कहीं न कहीं किसानों के हितैषी बन करके ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, वाई लूटने का काम किया। लेकिन जब मैंने विधानसभा चली, मैंने क्वेश्चन लगाए कि मंत्री जी कितनी जगह पर गए, कितनी सैंपलिंग की गई, कितने सैंपल पास पाए गए या फेल पाए गए, तो मेरे जो जितने सवाल थे उनका जवाब यही आया कि जितने भी सैंपल लिए गए वो सही पाए गए। तो अगर सही सारे सैंपल पास पाए गए तो आपने जो वाई लूटी थी कि हमने नकली बीज, तो नकली बीज कहाँ, नकली बीज था कौन सा? इस तरीके से जो इनने सैंपलिंग कराएगी, मैं कहता हूँ कि पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करूं, मैं पीलीभीत की बात करूं, तो अगर इनकी विस्तृत जांच करवाई जाए हर तहसील से, एक दो लोग ऐसे छोड़े हुए थे जिन्होंने उनके पैसे इकट्ठे करने का काम किया, और मैं कहता हूँ कि विस्तृत जांच करेंगे तो मंत्री जी द्वारा ही जिस तरीके से इन लोगों को पैदा किया गया और बाद में उनसे पैसा इकट्ठा करके जो सैंपलिंग प्रमाणित पाए गए या सही पाए गए, वो सब खेल मंत्री जी का किया हुआ था और बिल्कुल किसानों के साथ धोखा किया और पैसे इकट्ठे करने का। अच्छा, आपका इशारा ये है कि पहले छापेमारी करो फिर वसूली करो? देखिए, छापेमारी की गई नकली बीज के नाम पे, लेकिन जब विधानसभा में बात आई कि आपके ये बीज कितने प्रमाणित पाए गए, नहीं प्रमाणित पाए गए, उसमें सभी सैंपलों को पास पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि नकली बीज था ही नहीं। नकली बीज था नहीं तो आपने क्यों वाई लूटने का काम किया कि हमने इतना नकली बीज पकड़ा, इतना पकड़ा तो उस सैंपल में कैसे फेल होगी? इसका मतलब आपने उन व्यापारियों को परेशान करने का काम किया। अगर नकली था तो उन व्यापारियों को आप जेल में डालने का काम करते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पैसे लेकर के सब रफा दफा कर दिया गया। और इन्होंने विधानसभा के अंदर जवाब क्या दिया था? विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया कि जितने सैंपल हमने कलेक्ट किए वो सैंपल जो है कोई भी नकली नहीं पाया गया। सही पाएंगे? सही पाएंगे तो फिर नकली बीज था ही नहीं। इसका मतलब सबसे पहले विधायक जी ने सवाल उठाया था ये सर्वप्रथम मैंने, और उसके बाद हमारी यूथ कांग्रेस के साथी और मन्नू पुनिया संग्रिया से उन्होंने भी उस मुद्दे को उठाया। नहीं तो जब ये छापेमारी करते हैं, मीडिया साथ होता है, इनके अधिकारी साथ होते हैं, वो बताते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, बाद में सही कैसे हुई? वही तो जांच का विषय है कि पैसे का लेन देन हुआ है, उसके बाद ही सही हुआ है। पूर्व में तो जब छापेमारी करते हैं अखबारबाजी की तो नकली था बीज, और जब इनके पास लेन देन पहुंच गया तो उसके बाद कहते हैं कि ये सही बीज पाया गया। तो कहीं न कहीं इसको मैं कहता हूँ विस्तृत जांच करवाने की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर कई जगह दुकानें खुली हुई हैं, उन दुकानों का पर्दाफाश मैं कहता हूँ मंत्री जी को पहली बात तो इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद विस्तृत जांच करके उन दुकानों को बंद करवाना चाहिए। अच्छा, आपका इशारा ये बीजेपी ने नायब तरीका निकाला है वसूली करने का? श्योर, आप अगर इंटरनल कोई बात करना चाहोगे, देखोगे, सोचोगे, तो मैं कहता हूँ कि हर जगह हर तहसील के अंदर एक दो आदमी आपको मिलेंगे। हम चाहते हैं कि ये पुलिस और एसओजी कोई जांच एजेंसी वही विस्तृत जांच करके उनका नाम उजागर करे तो बढ़िया रहे। विधायक जी, पीलीभीत में शायद ऐसी एक जगह थी जहाँ पे जो फसल जो बीज उगाना था वो उगाया भी, उसमें और फसल मिली थी, ऐसी बात भी थी। देखिए, किसान कई बार ऐसी चीजें किसान आम हो जाता है, उसमें कोई जैसे किसी के 2 मरबे 3 मरबे हैं जो इन किलो में फसल बीजनी थी और दूसरों में बीज दी, तो वो हो सकता है, उसमें कोई नकली वाली या कोई घपले वाली बात होती नहीं। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को जानबूझ के, क्योंकि वो कांग्रेस का आदमी था इसलिए टारगेट किया गया, और 1 मरबे के अंदर कौन से किलो में कौन सी फसल बीजनी है, हो सकता है किसान कई बार पता नहीं चलता कि कौन से किले में ये बीजनी थी, ये हो सकता है। इसमें मैं कहता हूँ किसान की क्या गलती है, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। उसमें उसने अगर कणक लिए 5 बीघा तो कणक बीज ली, उसने चने बीज लिए, बीज तो लिए कम से कम, हो सकता है किले इधर उधर हो गए हों, उसको टारगेट इसलिए किया गया कि वो कांग्रेसी था। अच्छा, आपके क्षेत्र में सेमग्रस्त इलाका भी आता है, बीजेपी ने भी पैसा सैंक्शन किया, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ होंगे, क्या आप संतुष्ट है क्या और कोई गुंजाइश? देखिए, कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर बीडी कल्ला हमारे प्रभारी मंत्री थे, उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ बीडी कल्ला साहब ने पंपिंग स्टेशन के लिए और अन्य जो है पानी निकासी के लिए, बड़ोपड़ के लिए 48 लाख रुपए हाथों हाथ सैंक्शन करवाए थे। उसके बाद उसका विस्तृत जो है बीडी कल्ला साहब ने, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय ने, उनके देखरेख के अंदर ये पूरा बजट और इसका एस्टीमेट बना था,
और उस समय भी काम चालू था। अब भी जो है गवर्नमेंट समय समय पे सेम के लिए किसानों का फायदा देने के लिए दे रही है, और मैं कहता हूँ अभी काम चल रहा है। वो जो सारा काम है कांग्रेस टाइम का स्वीकृत हुआ है, अब तो ये बजट देने का काम करे तो जल्दी हो जाए। ये आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, प्रतिनिधि किया है, आप संतुष्ट हैं क्या जो काम हो रहा है, जो होगा आगे? देखिए अभी तक तो संतुष्ट है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से काम चलना चाहिए अच्छे तरीके से वो हो नहीं रहा। आने वाले समय के अंदर विधानसभा चलेगी तो और मुद्दा उठा करके इस समस्या को और विस्तृत इसको सही करवाने का काम करवाएंगे।